डीआरडीओ की बनाई गई कोरोना की दवा 2DG आज लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में 2DG दवा लॉन्च की। लॉन्चिंग के मौके पर दवा का पहला पैकेट दिल्ली एम्स को दिया गया। कोरोना संकट के समय ये दवा देश के लिए रामबाण साबित हो सकती है। 2DG दवा की लॉन्चिंग के दौरान डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि अभी सप्ताह में 10,000 से भी के आसपास कुल उत्पादन होगा। जून के पहले हफ्ते में सभी जगहों पर 2DG दवा उपलब्ध होगी। आज ये दवा एम्स, AFMS और डीआरडीओ अस्पतालों में दी है। बाकी राज्यों को अगले चरण में देंगे, अभी थोड़ी देरी है। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया कि यह दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। शरीर का इम्यून सिस्टम काम करेगा और मरीज जल्दी ठीक होगा। इसे मरीज के वजन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कम से कम 5 से 7 दिन सुबह शाम 2 डोज लेनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2DG दवा को तैयार करने में जिन वैज्ञानिकों की मुख्य भूमिका है, मैं उन्हें अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा। ये दवा आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। ये दवा हमारे देश के वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक क्षमता की एक मिसाल है। डीआरडीओ की दवा लॉन्चिंग के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मई के महीने में आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज्यादा सुखद दिन है। हम 1 साल से भी ज्यादा समय से कोविड की जंग लड़ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के आउटकम के तहत ये हमारी पहली स्वदेशी दवा है। ये कोविड वायरस के प्रकोप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने की पूरी क्षमता रखती है। सीएम भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना को लेकर आज सभी मंत्री और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। चर्चा की बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और जिसे लेकर उस दिन होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। किसान न्याय योजना की पहली किश्त किसानों को उसी दिन दी जाएगी। उद्योगों में ऑक्सीजन की 20% उपयोग वाले मामले पर केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्रस्ताव मांगा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उद्योग मंत्री को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि उद्योगों को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की थी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। सीएम बघेल ने लोगों से कहा है कि मुश्किलें झेल कर कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया है। हमें हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करना है। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से कहा है कि इस दूसरी लहर में न केवल हमें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि बहुत से करीबियों को भी हमसे छीन लिया है। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का पालन करते रहना होगा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्वालियर के जनमित्र केंद्र और वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जनमित्र केंद्र में बहुत लोग दिखाई दिए जो सरकारी सुविधा पाने की आस लिए आए हुए थे, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मंत्री ने केंद्र के स्टाफ को 2 टूक कहा है कि सबको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए हैं। रमन ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर जगह फेल है। हर योजना और काम शुरू होते ही दम तोड़ देता है। टीकाकरण के लिए पहले सेंटरों पर भीड़ इकट्ठा की, फिर सीजी टीका पोर्टल शुरू किया, वो भी ठप हो गया। कांग्रेस वैक्सीनेशन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही। महासमुंद के महिला बाल विकास अधिकारी के धरने को लेकर मंत्री रहीन हो चुकी है। 2 विभागीय कर्मचारी के मतभेद को बीजेपी मुद्दा बना रही है। विपक्ष का इतना कमजोर होना दुर्भाग्यजनक है। पंडरी स्थित रायपुर मंडी की जगह जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने को लेकर बीजेपी नेता देवजी भाई और सरकार फिर से आमने सामने आ गए। देवजी भाई की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला आने तक जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया है, लेकिन इस बीच सरकार ने मंडी शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ ना तो किसानों को अपनी उपज लेकर आने दिया जा रहा है और ना ही किसी व्यापारी को खरीदी की अनुमति दी जा रही। शिकायत मिलने पर भाजपा नेता रायपुर मंडी पहुंचे, जहां पर अधिकारियों से उनकी बात भी नहीं सुनी। इस पर देवजी पटेल ने हाईकोर्ट जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए केंद्र से मिले 320 में से 45 वेंटिलेटर्स में खराबी की शिकायत की। साथ ही वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों से भी इसकी शिकायत की।
सचिव आलोक शुक्ला ने पत्र के जरिए कहा कि शिकायत के बावजूद वेंटिलेटर्स को ठीक नहीं किए गए हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार कंपनियों को निर्देशित करे और वेंटिलेटर्स को ठीक नहीं करने पर BEL और AGVA दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। नरसिंहपुर से बीजेपी के विधायक जालम सिंह पटेल ने दावा किया है कि उन्हें भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया था। इस बारे में पूर्व मंत्री ने सीएम को भी पत्र लिखकर जानकारी दी है। जालम का कहना है कि उन्हें 4 से 6% इन्फेक्शन था। 17 से 22 अप्रैल के बीच रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लगाए गए थे, जो कि नकली थे। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 281 मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में अब तक ऐसे 100 से भी ज्यादा मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। इनमें से 8 मरीजों की सर्जरी करनी पड़ी। ब्लैक फंगस से अब तक 27 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कई मरीजों की जान बची है, लेकिन उन्हें आंख गंवानी पड़ी। ब्लैक फंगस मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद सरकार सतर्क हो चुकी है। सीएम ने 5 मेडिकल कॉलेजों में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रविवार देर रात 400 एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचे, जिनमें से 100 इंजेक्शन इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेजों को आवंटित किया गया। बिलासपुर के सिम्स में ब्लैक फंगस के 2 महिला मरीज सहित 3 मरीजों को भर्ती कराया गया है। इनमें 2 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं तीनों ही कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दिक्कत शुरू हुई। इंदौर में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शहर के अलग अलग अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या 200 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। MY अस्पताल में मरीजों के लिए नया वार्ड खोलना पड़ा है। वहीं मरीजों की संख्या अब 53 हो चुकी है। बता दें कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाला इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं है। मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर VP पांडे का कहना है कि अकेले MY को ही रोज 150 वायल चाहिए। संभागायुक्त का कहना है कि दवा की कमी दूर करने की कोशिश की जा रही है। इधर सोमवार से लोगों की भीड़ बाजार में दोबारा नजर आने लगी है। इसे लेकर कांग्रेस ब्लैक फंगस के इंजेक्शन में कालाबाजारी का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश के मौसम में भी ताउते तूफान का असर दिखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, शाजापुर, आगर, नीमच और मंदसौर में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में हो रही बारिश के चलते फिलहाल अधिकतम तापमान में भी गिरावट हो रही है। बलरामपुर में ताउते तूफान के अलर्ट के बाद तेंदुपत्ता की खरीदी प्रभावित हो गई है। 17 और 18 मई के लिए जारी हुए अलर्ट के बाद जिले में तेंदुपत्ता की खरीदी 2 दिन तक के लिए बंद रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी के बाद जिले में फैसला लिया गया। अरब सागर में उठे ताउते तूफान का असर बस्तर में आंशिक रूप से पड़ने की संभावना है। 18 और 19 मई को कुछ आसमान में कुछ बादल छाए रहेंगे और साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। दक्षिण की ओर से आने वाली नमी के कारण बस्तर के मौसम में बदलाव होगा। गर्म वातावरण और नमी के मिलने के कारण बादल छाए रहेंगे। रायपुर में शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था लचर हो चुकी है, जिसके कारण डिलीवरी बॉय शहर के सड़कों के किनारे ही शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। टाटीबंद में कई जगह पर ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। डिलीवरी बॉय सड़क के किनारे बड़ी संख्या में शराब बांट रहे हैं, जिससे आसपास का माहौल खराब हो गया है। 18+ टीकाकरण मामले में सुनवाई कर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टीके के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक वर्ग के सेंटर से बचे हुए टीकों का इस्तेमाल दूसरे वर्ग के सेंटरों में होना चाहिए, ताकि लोगों को लंबी लाइन से निजात मिल सके। बता दें कि टीकाकरण सेंटरों में लगातार लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसे में इस बात को आज हाईकोर्ट के सामने भी रखा गया। वहीं मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को बुधवार तक शपथ पत्र पेश करने का आदेश जारी किया है। बुधवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। निजी अस्पतालों में CGHS योजना के मरीजों को कैशलेस इलाज देने के बजाय उनसे कैश राशि वसूलने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने भारत सरकार के CGHS डायरेक्टर को पूरे मामले की जांच करने और एडिशनल डायरेक्टर की भूमिका की जांच के निर्देश दिए। ये याचिका जबलपुर के सिटीजन वेलफेयर फोरम ने दायर की है। याचिका में
CGHS लाभार्थियों से की गई कैश वसूली के सबूत भी पेश किए गए थे और कहा गया था कि शिकायत के बावजूद जबलपुर में पदस्थ CGHS के एडिशनल डायरेक्टर ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने आदेशों से निजी अस्पतालों का बचाव किया। इंदौर के सभी 85 वार्ड में गठित की गई क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी ने कांग्रेस के सभी नेताओं से इस्तीफे देने की चेतावनी दी है। नेताओं ने कहा है कि रेप से गंभीर अपराधों के अपराधियों को इस कमेटी का सदस्य बनाकर अपराधीकरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन 2 दिन के अंदर इन कमेटियों को भंग करे।